हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के हमारे इस जर्नल एंट्री के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिजनेस में ड्राइंग की रिकॉर्डिंग हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट पे कैसे करते हैं। और हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के एंड तक इसे जानने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफ नॉलेज कैंपस। लेट्स स्टार्ट। ड्राइंग का मतलब होता है बिजनेस के प्रोप्राइटर जब अपने पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए बिजनेस से कोई भी चीज विड्रॉ करता है तो इसे हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म में ड्राइंग। ये कैश के फॉर्म में भी हो सकती है या नॉन कैश फॉर्म में भी हो सकती है। जब भी प्रोप्राइटर ड्राइंग करता है, चाहे वो कैश फॉर्म में करे या नॉन कैश फॉर्म में करे, ड्राइंग के वजह से क्या होती है, बिजनेस की जो कैपिटल है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि ड्राइंग इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द बिजनेस। तो ड्राइंग होने से बिजनेस की कैपिटल डिक्रीज हो जाती है। और मॉडर्न रूल से हमने ये सीखा है कि कैपिटल के डिक्रीज होने पर हम लोग इसे डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो जब भी आपकी बिजनेस में ड्राइंग होगी आप लोग इसे डेबिट में रिकॉर्ड करोगे, चाहे ये ड्राइंग किसी भी चीज की हो, कैश की हो, गुड्स की हो या किसी एसेट की हो। तो ड्राइंग अकाउंट विल ऑलवेज बी डेबिटेड। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे जिस चीज की ड्राइंग की गई है। अगर प्रोप्राइटर ने कैश को निकाला है बिजनेस से अपने पर्सनल नीड के लिए तो क्रेडिट में लिखेंगे कैश अकाउंट। अगर बिजनेसमैन ने गुड्स को निकाला है अपने पर्सनल यूज के लिए तो हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे टू परचेज अकाउंट। अगर बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस से किसी एसेट को निकाला है तो हम लोग क्रेडिट साइड में उस एसेट का नाम लिखेंगे। तो ड्राइंग अकाउंट हमेशा डेबिट होगी। क्रेडिट में हम लोग क्या लिखते हैं? क्रेडिट में हम लोग लिखते हैं उस चीज का नाम जिसकी ड्राइंग की गई है। अगर कैश की ड्राइंग की गई है तो हम लोग लिखेंगे टू कैश। अगर बैंक से पैसे निकाले गए हैं तो हम लोग लिखेंगे टू बैंक। अगर गुड्स की ड्राइंग हुई है तो हम लोग लिखेंगे टू परचेज। और अगर एसेट की ड्राइंग हुई है तो हम लोग लिखेंगे टू एसेट्स। एक्चुअली जिस भी चीज की ड्राइंग होती है उसकी बैलेंस, उसकी वैल्यू बिजनेस में कम हो जाती है। अगर बिजनेस से पैसे निकाले गए हैं कैश या बैंक के फॉर्म में तो इसका मतलब कैश की बैलेंस या बैंक की बैलेंस रिड्यूस हो रही है और मॉडर्न रूल के हिसाब से हम लोग इसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि ड्राइंग अकाउंट हमेशा डेबिट में लिखते हैं। क्रेडिट साइड में हमें क्या लिखना है? अगर प्रोप्राइटर ने बिजनेस से कैश की ड्राइंग की है तो इसे हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड में टू कैश अकाउंट। और अगर प्रोप्राइटर ने बैंक से पैसे निकाले हैं तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। इसके रीजन ये है कि कैश निकालने से कैश की बैलेंस कम हो जाती है और बैंक से पैसे विड्रॉ करने से बैंक की बैलेंस कम हो जाती है। कैश की बैलेंस और बैंक की बैलेंस इन दोनों का ही नेचर बिजनेस में एसेट का होता है और एसेट रिड्यूस होने पे मॉडर्न रूल हमें बताता है कि हम लोग इसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए हम लोग एंट्री क्या बनाएंगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर टू बैंक, जहां से भी पैसे निकाले गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और इसी तरीके के रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।